देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन ने काफ़ी कॉमन डाउट के ऊपर। काफ़ी बच्चे कमेंट करके सेम चीज़ पूछ भी रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है एमपी बोर्ड इस बार सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाए, क्योंकि इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। उसमें यह बताया जा रहा था कि 15 दिन के बाद इसका कन्फर्मेशन आ जाएगा, यानी कि 5-6 तारीख तक आपको रुकना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बता दूंगा। पर यहाँ पर काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये जो हमारी मेरिट बनती है, जो बच्चे टॉप करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में, पूरे एमपी में, तो ये जो मेरिट बनेगी वो एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी जो कि हो चुके हैं, या फिर जो सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम होंगे इसके बाद बनेगी। इसका आंसर मैं आपको आगे करता हूँ। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी जाती है, अगर हम सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में उतना परसेंट स्कोर करें तो क्या हमें बेनिफिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अगर आप भी जेईई नीट एस्पिरेंट है तो मैं आपको एक काफ़ी बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन छोड़ के अब आ गए हैं मोशन में, जिनको है 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। एंड ऐसे में मोशन कोचिंग सेंटर पर एडमिशन्स का काफ़ी क्राउड आना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ के सिलेक्शन रेशियो है सबसे ज़्यादा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। AIR 1 से AIR 10 तक काफ़ी सारे टॉप रैंकर्स को यहीं के टीचर्स ने ट्रेन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी काफ़ी बेस्ट कंटेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में यहाँ के ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के प्राइसेस भी अदर के कंपेयर में काफ़ी कम है। एंड अभी तक मोशन 50,000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका है, जो कि अभी टॉप IIT NIT एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एंड आपका भी ये सपना पूरा हो सकता है। एंड अभी तो मोशन का 100% स्कॉलरशिप टेस्ट भी रनिंग में है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से रजिस्ट्रेशन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जरूर से इसका बेनिफिट उठाइएगा। तो अब बात करते हैं अपन अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि मेरिट आखिर किस एग्जाम के बेस पर बनेगी। ये जो एग्जाम अभी हो गए इसके बेस पर बनेगी, या फिर एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने का वेट करेगा। फिर दोनों में देखा जाएगा, जिस भी बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे उसके बेस पर मेरिट बनाई जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी ये जो एग्जाम आपके हो चुके हैं ये है आपके मेन एमपी बोर्ड एग्जाम, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी, जो भी टॉपर बनेंगे वो इन्हीं एग्जाम के बेस पर बनेंगे। बाकी अगर सेकंड टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं जिसका कंफर्मेशन आना अभी बाकी है, उसके बेस पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि मेन आपका अटेम्प्ट यही होता है जो कि आपने फर्स्ट टाइम में दिया है। सेकंड टाइम में जो बच्चे अटेम्प्ट देंगे, या तो उनको अपने परसेंटेज इंप्रूव करने रहेंगे, या फिर जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, उनको यहाँ पर पास होना रहेगा। यानी कि सेकंड टाइम में जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं वो एक मौका एमपी बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, उसको एज अ मेन एग्जाम कंसिडर एमपी बोर्ड नहीं करता है। ना ही उसके बेस पर मेरिट बनती है, ना ही उसके बेस पर कोई टॉपर आते हैं, ना ही उनको ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम में अगर आपके 95% भी आ जाते हैं, 98% भी आ जाते हैं, तब भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी जितने कि आपके फर्स्ट टाइम में नंबर आए उसको दी जाएगी। यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर आपके 90% आ रहे हैं, सेकंड टाइम में अगर आपके 98% आ रहा है, ये मैं दो डिफरेंट बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी वो 90% की फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन की रहेगी। बाकी सेम बच्चा अगर 90% का जो बच्चा है वो आगे एग्जाम देके सेकंड टाइम 98% स्कोर करता है, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्कशीट आपको एक ही दी जाएगी। अगर आप दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फर्स्ट में पास होने के बाद भी सेकंड के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे में उसकी मार्कशीट आएगी जिसमें कि आपके ज़्यादा नंबर आए। तो यहाँ पर काफ़ी सीधा सा है, कोई इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन एग्जाम आपके फर्स्ट के ही होते हैं जो कि हो चुके हैं, एंड उसी के बेस पर बच्चे टॉपर बनेंगे, उसी के बेस पर आपकी स्टेट मेरिट डिस्ट्रिक्ट मेरिट बनाई जाएगी। सेकंड टाइम जो होंगे उसमें बस बच्चे अपने परसेंटेज इंप्रूव कर पाएंगे। बाकी बात करें गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी जाती है उनकी, तो देखिए उसका भी अपन अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बार सेशन का कोई कंफर्म ही नहीं है कि वाकई बेनिफिट होना है या फिर नहीं होना है। क्योंकि एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफडी तोड़कर एमपी गवर्नमेंट ने आप सभी को जो स्कीम्स का बेनिफिट दिया था, एंड इस बार वो एफडी में भी अमाउंट काफी कम हो गया है। तो इस बार भी ऐसे अगर कुछ नाटक होते हैं तो अपन अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे जैसे अपने प्रीवियस सेशन में की थी। तो जरूर से कनेक्टेड रहिएगा। बाकी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं।